नमस्कार। नई शिक्षा नीति पूरे भारत भर में लागू है और अब कई सारे बदलाव शिक्षा विभाग में होने वाले हैं। जो बड़े महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं उसमें एक बड़ा बदलाव है, वो ये कह रहा है कि प्रवेश की उम्र नर्सरी क्लास में 3 वर्ष होगी और क्लास 1 में प्रवेश की उम्र जो है वो उसी अनुपात में 6 वर्ष की होगी। यानी नर्सरी 3 साल, LKG 4 साल, UKG 5 साल और फर्स्ट में 6 साल की उम्र का बच्चा प्रवेश कर पाएगा। अब कई प्रकार की भ्रांतियाँ कई पालकों के मन में है कि जो बच्चे पहले से स्कूलों में एडमिटेड है उनके लिए क्या होगा। तो जहाँ तक डोजल जो भारत सरकार का रिलीज हुआ है और उसमें जो तारीख मेंशन है कि 20 फरवरी 2024 के बाद से ये लागू हो रहा है, तो जितने सारे बच्चे हैं जिन लोगों ने पहले से कहीं एडमिशन ले रखा है, जो कहीं कहीं स्कूलों में है, यानी कोई बच्चा नर्सरी में पढ़ रहा है, कोई LKG में पढ़ रहा है, कोई UKG में पढ़ रहा है, वो सारे बच्चे इस मापदंड से बाहर रहेंगे क्योंकि वो नए प्रवेशित बच्चों के ऊपर लागू होगा। यानी मान लीजिए आपका बच्चा किसी विद्यालय में UKG में है और वो UKG पास हो गया, उसकी उम्र 5.5 साल है, तो वो फर्स्ट में चले जाएगा, लेकिन उसी विद्यालय में जहाँ उसने प्रवेश ले रखा है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए पूर्व प्रवेशित विद्यार्थी है। लेकिन कहीं और जाएगा तो वहाँ नव प्रवेशित विद्यार्थी होगा, नया एडमिशन होगा, इसलिए वहाँ पर उनको 6 साल की उम्र का नियम जरूर लागू होगा। ऐसा अभी तक की जानकारियों में सभी जगह से स्पष्ट है। इसी तरीके से नर्सरी में 3 वर्ष की उम्र जो है वो कंपलसरी कर दी गई है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नई शिक्षा नीति लेकर के आ रही है वो HPC है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। हम आमतौर पे अभी देख रहे हैं जो बहुत बड़ी समस्या बच्चों को पालकों के समक्ष है। बच्चे पढ़ाई के दबाव में हैं और पालक के सपनों के नीचे दब जाते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चे से बेहतर हो। वो क्यों हो? क्योंकि वो ये देखता है कि मेरे बच्चे के इतने अंक आए, उसके बच्चे के इतने अंक आए, मेरे बच्चे को ये ग्रेड मिली, उसके बच्चे को ये ग्रेड मिली। अब जो नया प्रोग्रेस कार्ड जारी होगा, जिसके बारे में कल NCERT ने भी कहा है, उस प्रोग्रेस कार्ड के हिसाब से ना अंक मिलेंगे ना ग्रेड मिलेगी। आपके बच्चों को कुछ बिंदुओं के आधार पर जांचा जाएगा और उन बिंदुओं पर 3 प्रकार के रिमार्क डलेंगे। उन 3 प्रकार के रिमार्क के आधार पर ही आपका बच्चा अगली क्लास में प्रमोट होगा। ये फिलहाल नर्सरी से सेकंड में इसी साल से बोर्ड ने करने का कहा है, लेकिन बहुत सारे CBSE स्कूल वाले भी शायद इसको ना करें क्योंकि वो इतनी जल्दी इसके लिए तैयार नहीं है। हम लोग पहले से तैयार थे, हम लोग कर रहे हैं। तो अब जो प्रतिस्पर्धा वाली एक जो भाव थी, एक मन के अंदर टीस हुआ करती थी, बच्चों को हम एक दूसरे के समक्ष तोलते थे, वो लगभग यहाँ से ख़त्म होगा। और ये प्रोग्रेस कार्ड अभी सेकेंड क्लास तक आया है। आने वाले सालों में बोर्ड अगली क्लासों का भी प्रोग्रेस कार्ड जारी करेगा। हो सकता है कि उसके भी रूब्रिक्स कुछ इसी तरीके से हो, यानी मापदंड कुछ ऐसे ही आए जहाँ पर बच्चे को अंक और ग्रेड से मुक्त कर दिया जाए। सरकार ये भी समझती है कि इतनी जल्दी बदलाव नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नर्सरी से सेकंड किया है। नर्सरी, LKG, UKG के नाम भी बदल दिए गए हैं। अब जो सेशन चालू हो रहे हैं इनसे बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 इनके नाम होंगे और उसी के आधार पर क्लास 1 फिर क्लास 2 धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जाएगी और प्रोग्रेस कार्ड का प्रारूप भी उसी अनुपात में बदलेगा। तो महत्वपूर्ण बात है आप सभी पालकों के लिए कि एक प्रवेश की उम्र के संदर्भ में यदि कोई डाउट हो तो ये ध्यान रखें कि पहले से पढ़ने वाले बच्चों पर ये लागू नहीं है। पहले के बच्चे वैसे रहेंगे, लेकिन नए बच्चों के ऊपर ये लागू होगा। दूसरा, प्रोग्रेस कार्ड में अब अंक नहीं मिलेंगे, ग्रेड नहीं मिलेगी, 3 तरीके के रिमार्क होंगे। उन 3 तरीके के रिमार्क के ऊपर मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूँगा क्योंकि वो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कोई एक वीडियो में समझा नहीं जा सकता। थैंक यू वेरी मच।